गुरु पूर्णिमा के अवसर पर बड़ी संख्या में भक्तों ने परम पूज्य सुधांशु जी महाराज के प्रवचनों का आनंद लिया। लोगों में देशभक्ति होना अति आवश्यक। सुधांशु जी महाराज। देश में 10 गुरुकुल और 108 संस्कार केंद्र खोले जाएंगे। पंचकुला 7 जून 2025 शनिवार को गुरु पूर्णिमा के शुभ अवसर पर परम पूज्य सुधांशु जी महाराज शिवधाम आश्रम मोरनी रोड पंचकुला में प्रवचन करने पहुंचे। यहां शाम 5 बजे शुरू हुए इस कार्यक्रम में बड़ी संख्या में गुरु भक्तों ने परम पूज्य महाराज जी के प्रवचन का आनंद लिया। आज कार्यक्रम के पहले दिन भारतीय जनता पार्टी के सीनियर नेता संजय टंडन ने शामूलियत की और महाराज जी का आशीर्वाद लिया। अपने प्रवचन के दौरान सुधांशु जी महाराज ने कहा कि परमात्मा से ऊपर कोई भी नहीं है, हम सभी को सुबह उठकर भगवान का सिमरन करना चाहिए। उन्होंने कहा कि हमारे जीवन में गुरु की बहुत ज्यादा अहमियत है और हमें गुरु को समझना चाहिए। उन्होंने कार्यक्रम में आए भक्तों को गुरु और शास्त्रों से जुड़ने की अपील की। प्रवचन करते हुए परम पूज्य सुधांशु जी महाराज ने कहा कि हमारा भारत बहुत बड़ा और शांतिपूर्वक देश है। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ऑपरेशन सिंदूर के लिए बधाई दी और देश के लोगों में देशभक्ति जागने के लिए सराहना भी की। उन्होंने कहा कि देश के लोगों में देशभक्ति होना अति जरूरी है। उन्होंने कहा कि आज के समय में जनरेशन गैप को पूरा करने के लिए संस्कार केंद्र खोलने पर विचार किया जा रहा है, जिससे आज की पीढ़ी को प्राचीन विद्या के बारे में जानकारी मिल सके। उन्होंने कहा कि देश में पहला गुरुकुल बंगाल, दूसरा मुरादाबाद और तीसरा नक्सलवादी और आदिवासी क्षेत्र में बनाया जाना चाहिए। अपने प्रवचन के दौरान उन्होंने कहा कि विश्व जागृति मिशन काफी बड़ा काम करने जा रहा है। इसकी घोषणा हमने कुंभ मेले के दौरान भी की थी। उन्होंने बताया कि हमारा भारत इतने साल गुलाम क्यों रहा, इस पर काम किया जा रहा है। उन्होंने ये भी बताया कि हम भारत में 10 गुरुकुल और 108 संस्कार केंद्र खोलने का काम भी कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि संस्कार केंद्र में बच्चों और युवाओं को माता पिता, संस्कृति और अपने इतिहास से जुड़ने के बारे में जागरूक किया जाएगा। कार्यक्रम संयोजक मनोज शास्त्री ने बताया कि आज महाराज जी के प्रवचन सुनने के लिए बड़ी संख्या में भगत पहुंचे। उन्होंने कहा कि यह कार्यक्रम 8 जून को सुबह 9 बजे से 12 बजे तक चलेगा। इस अवसर पर जागृति मिशन की चेयरपर्सन सुदेश गुप्ता, अध्यक्ष सौरभ गुप्ता और योगराज मुंजाल भी उपस्थित रहे। संवाददाता सुरेंद्र चौहान। बहुत बड़ी आवश्यकता है कि जो अंदर से बहुत कोमल है लेकिन बाहर संवारने के लिए, निखारने के लिए कठोर बन जाता है और अपने शिष्य को महानता के शिखरों तक ले जाने के लिए चेष्टा करता है, वो कोई और नहीं होता, केवल गुरु होता है। उसकी चेष्टा होती है कि हर एक शिष्य के अंदर अपनी कठिनाइयों से, चुनौतियों से लड़ने के लिए ताकत पैदा हो और वो ये मान सके परमात्मा से बढ़कर के दुनिया में कोई शक्ति नहीं है। सवेरे उठ कर के प्रथम समय अपना भगवान को दे और प्रथम विचार उसके अंदर भगवान का आना चाहिए और प्रथम स्मरण करते हुए भगवान का उसको धन्यवाद करें और प्रथम समय में ये चिंतन जरूर करें कि आज का दिन और आज का अवसर भगवान ने मुझे किस लिए दिया है, मैं इसका कैसे उपयोग कर सकता हूँ और आज के दिन को स्मरणीय कैसे बना सकता हूँ। ये सारे संदेश गुरु देता है और गुरु ये बताता है, क्योंकि गुरु पूर्णिमा में हम लोग ये जानते हैं कि हर सवेरे सूरज के साथ में फूल खिलते हैं, दिन उजाले के साथ में नया और ताज़ा बनता है। तो हर दिन हम भी ताज़े बने रह सकें, खिले रह सकें, मुस्कुराते हुए काम कर सकें और नयापन अपने अंदर ला सकें, तो उसके लिए क्या करें। हर आदमी ये चाहता है कि रात्रि जब आती है तो रात्रि में पूरी प्रकृति शांति से भर जाती है और हम वन में भी देखेंगे तो चारों तरफ मौन होता है, खामोशी होती है, सन्नाटा होता है, शांति होती है। लेकिन हम आधुनिक युग में जैसे जी रहे हैं तो हम शोर शराबे में सोते हैं और मन में भी शोर चलता रहता है और जब सवेरे जागते हैं तो चेहरे पर ताजगी नहीं होती। तो आज के युग में हमारे अंदर शांति कैसे आए, चैन की नींद सो सकें, मुस्कुराते हुए जाग सकें, इस सब संदेश के लिए गुरु पूर्णिमा आती है। गुरु से जुड़ना, परंपराओं से जुड़ना, शास्त्र से जुड़ना, चलता फिरता शास्त्र अगर कोई है तो गुरु होता है। उसी के लिए गुरु पूर्णिमा है और उसी के लिए निमंत्रण है सभी भक्तों के लिए कि वो आएँ और अपने भीतर की चांदनी में स्नान करें, अध्यात्म का आनंद ले सकें और अपने जीवन को खिला सकें, क्योंकि भारत गुरुओं का देश रहा है और गुरुओं का देश होने के बाद भी अगर हम गुरु परंपरा से न जुड़ पाएँ तो ऐसा लगता है कि भारत में रहते हुए भी हम कहीं और किसी देश में रह रहे हैं।